हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस में कितना क्वेश्चन लाया जाए तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, या कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया जाए वो ठीक रहेगा, या वो एग्ज़ाम ओरिएंट सही रहेगा। तो ये इतने सारे कमेंट मुझे आए हैं, तो आज उसी का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि नंबर जो अभी आप ला रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी पब्लिकेशन का आप लगा रहे होंगे ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पब्लिकेशन का लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट का जो लेबल है वो क्या है। ऐसा होता है कि एक ही प्रैक्टिस सेट में, एक ही किसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट में, किसी में हमारा मार्क्स सपोज 60 आया और किसी में 75 या 80 आया। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन के लेवल से, ठीक है। होता है ना कि किसी में हमारा नंबर अच्छा आता है तो खुश हो जाते हैं, और किसी में हमारा मार्क्स एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जैसा लेवल होगा वैसा आपका नंबर आएगा। सेम उसी तरह एग्ज़ाम में है कि जैसा क्वेश्चन का लेवल होगा उसी हिसाब से कट ऑफ जाता है। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर की अगर बात की जाए, तो अगर आप अभी किसी भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में बॉयज़ 65 से 75 या उससे अधिक हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं, और गर्ल्स जो भी हैं वो 55 से 65 अगर उनका आ रहा है तो वो सेफ़ है, या 50 से 65 के बीच में है या उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। बट एटलीस्ट किसी भी प्रैक्टिस सेट में वो 50% अगर मार्क्स गेन करती हैं तो वो लगभग ठीक ठाक कंडीशन में है। उसको और सुधारा जा सकता है और इम्प्रूव कीजिए, बट इतना लगभग ठीक माना जाएगा। ठीक का बस मैं बात कर रही, ऐसा नहीं कि फिर कमेंट सेक्शन में लिखला कि 50 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन की मैं बात नहीं कर रही, मतलब उनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक है। खुद को अभी भी टाइम है, अगर खुद पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे तो नंबर इंक्रीज़ किया जा सकता है। यानी आपकी तैयारी 50-60% तो है, उसमें 10 क्वेश्चन अगर आप जोड़ लेते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, तो आपके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। आप बिल्कुल भी, एक होता है ना कि आप कुछ नहीं जानते, वैसे वाले कंडीशन में नहीं है, आप थोड़े ठीक कंडीशन में है, मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप समझना, ठीक है। और एक और बात कि कितना नंबर मैंने बता दिया। अब इतने नंबर के लिए हम कैसे अपना नंबर अब इंक्रीज़ करें, इसी में मैं बता देती हूँ आपको। कल भी मैंने इस चीज़ को मैंने बताया, शायद लगता है लोग पूरा वीडियो नहीं देखते आप लोग, और फिर कमेंट करते हो बस, वीडियो पूरा नहीं आप लोग देखते हैं ना। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखो, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हो नीचे, ऑलरेडी जिस वीडियो के नीचे आप पूछते हो मैं उसी वीडियो में उसका आंसर दे चुकी होती हूँ, लेकिन आप तो वीडियो पूरा देखते नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है। और है कि नंबर को इंक्रीज़ कैसे करें, कल भी बताया था। आज जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अपने होता है ना कि जितना आपका मार्क्स आ रहा है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन अभी भी ऐड किए जा सकते हैं, अभी कोई देर नहीं हुआ। बट हाँ, एक एक दिन निकल ज़रूर रहा है। आप अगर एक एक दिन इसी तरह वेस्ट करते रहें तो ज़रूर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहें, अपने अब तैयारी को आपको स्पीड देने की ज़रूरत है, ठीक है। होता है ना कि लास्ट में रनिंग के बाद हम लोग क्या मारते हैं, स्प्रिंट मारते हैं ना, 100 मीटर 200 मीटर का। तो अब वही टाइम है, अब आपको तेज़ भागना है, फिनिशिंग राउंड ये चल रहा है। तो कैसे इसमें नंबर इंक्रीज़ करें, तो सेट लगाओ। जैसे आपने केमिस्ट्री का सेट लगाया, तो उसमें मान लो किसी भी आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को सब देख लो, धोबन सोडा, बेकिंग सोडा जितने भी है, वो सबके फॉर्मूला को आप जाके एक बार रिवीज़न करो। उसी तरह फिज़िक्स में अगर आपका कोई गलत हो गया किसी चीज़ का, जैसे प्रतिरोध का मात्रक अगर गलत हुआ तो मात्रक चैप्टर को पूरा पढ़ो, ठीक है। उसी तरह बायोलॉजी में कोई भी अगर गलत हुआ है तो उस चैप्टर को पूरा पढ़िए। अगर सेल चैप्टर से कोई अगर
क्वेश्चन है तो उसको पूरा पढ़ डालिए। विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन गलत हुई है तो उस चीज़ को पूरा देखिए। किसी डिजीज़ रोग से होता है ना कि ये रोग किस रीजन से हुआ, बैक्टीरिया वायरस से, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है। हर एक आपको सेट में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और उस पूरे चैप्टर को पढ़ डालिए, तो आपका नंबर तो बढ़ेगा ही ना। आप खुद सोचिए, अगर आपको आएगा कि कौन सा रोग वायरस जनित है, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो तो आपको बार बार गलत होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये पूछा ही जाएगा आपसे। ये एक क्वेश्चन फिक्स है, मात्रक से एक क्वेश्चन फिक्स है, न्यूटन के लॉ से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी रही मैथ की बात, तो मैथ से एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, बिल्कुल बेसिक जो होता है ना वो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक के लिए यूट्यूब पे 75 वीडियो पड़े हैं, आप जाओ और एक एक बार देख लो। जैसे 10 चैप्टर कोई भी सेलेक्ट करो, आपको जो लगता है कि आपके सेट में बार बार दिख रहा है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज की क्वेश्चन आपको मिलते होंगे थोड़े बहुत, सिंप्लीफिकेशन, ये सब देख लो। डाइस क्यूब, जो भी आपको मिल रहा है वो सब देखो। चैप्टर को 2 3 4 वैसे नोट करो या सेट वाइज नोट करते जाओ, जो लगता है आपसे हो पाएगा वो आप नोट करो और उसको वीडियो देखो। बेसिक उसकी नॉलेज रहेगी तो बन जाएगा। टाइम एंड वर्क आपका इतना इजी नहीं, मतलब टफ नहीं आएगा, इजी आएंगे। होता है ना कि मतलब बहुत आसान आते हैं, फटाक से आपसे बनेंगे। तो वैसे चीज़ों को आप देख लीजिए। वैसे में स्किप नहीं करे मैथ तो नहीं आता, नहीं, बिल्कुल आपको वो आएगा। फ्रैक्शन से बनता है, बहुत सारे नियम बताएंगे आपको यूट्यूब वाले। अभी मेरे पास होता है ना कि मैं अभी मेरे पास साधन नहीं है, नहीं तो मैं ही आपको बता देती, बट अभी मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। तो और अब वो तो ज़माना है नहीं जब मैं आपको वाइट बोर्ड पे अभी पढ़ाऊँ। अगर ऐसा रहता तो मैं आपको टॉपिक सेलेक्ट करके मैं खुद से वो सारे टॉपिक्स का बेसिक मैं आपको बता देती, या जो जो चैप्टर के मुझे लगते कि हाँ ये टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में और वो एग्ज़ाम ओरिएंट है, तो मैं आपको वो टॉपिक्स के शॉर्ट होता है ना कि उसके बारे में बताती और उससे सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं वो करा देती। बट अभी मेरे पास न उतने पैसे हैं और न ही थोड़ा टाइम की भी कमी है, तो वो अभी मैं नहीं करा पाऊँगी। इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा तो मैं ज़रूर कुछ इसके बारे में, अगर जब मेरे पास पैसे होंगे तभी बुद्धि चलेगा, विदाउट पैसा तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो बाद में कभी इसके बारे में सोचूंगी, अभी आप ये खुद से करो, ठीक है। बस मैं आपको अभी बता सकती हूँ, करना आपको है और आप कर सकते हैं। अगर आप 50-60 खुद से कर लिए तो 10-20 नंबर का मैं रास्ते बता रही हूँ, आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ज़रूर मेहनत कीजिए, हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाए, एक लोग पूछ रहे थे, तो देखिए प्लेटफॉर्म, किरण, ज्ञान बिंदु, जिसका भी आपको लगाना है आप कोई भी लगाएं। मैं किसका लगाती थी, तो मैं मेरा पर्सनल फेवरेट, मैंने बहुत बार बताया है, मेरा पर्सनल फेवरेट है प्लेटफॉर्म का। मैं लगाना अच्छा समझती हूँ, उसके लेवल अच्छे होते हैं तो मैं वो लगाती हूँ। और हाँ, ये बिहार पुलिस में एग्ज़ाम दे रही हूँ या नहीं, तो मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दे रही, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बताई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना, मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं आंसर करूँगी, ठीक है। थैंक यू।